जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं फिर से सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी की कृपा से। अगर आप नए संगत जी जुड़ी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जितने भी सत्संग आए आपको सुनने का सौभाग्य मिले। और भी जितनी भी संगत जी हैं जिसको आप जानते हैं उन संगत के साथ आप इस सत्संग को शेयर करें, जैसे उनका भी भला हो, जैसे आपका हो। तो गुरु जी का सत्संग सुनने से हमारे जो जीवन में जितने भी दुख होती हैं, परेशानी होती हैं, वो सब खत्म हो जाती है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो एक बार एक भक्त बहुत परेशान होकर डुगरी वाले गुरु जी के पास पहुँचा था। ठीक है, उसके घर में हर समय लड़ाई रहती थी, बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान। ये समझ लो एक इंसान जो है ना टूट जाता है, वैसे टूट गया था वो एक बिजनेस भी करता था, उसमें भी बहुत ज़्यादा घाटा था और मन हमेशा उसका डरा रहता था इस चीज़ का कि कैसे मेरी ज़िंदगी में कोई नया सवेरा होगा या नहीं। ठीक है, तो वो भक्त जो था वो रोते हुए कहा कि हे गुरु जी, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं टूट चुका हूँ, हद से ज़्यादा टूट चुका हूँ। डुगरी वाले गुरु जी मुस्कुराए, गुरु पा हमारे मुस्कुराए और प्यार से बोले, बेटा जब इंसान दुख में होता है ना, तब वो भगवान को याद तो करता है लेकिन भरोसा करना छोड़ देता है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि आप गुरु पा के भरोसा करो, विश्वास करो कि मेरे गुरु पा ने जब दूसरों का भला किया है तो हमारा भी करेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज और अब भी हो जाए, थोड़ा सब्र करो क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो गुरु पा ने कहा, तू चिंता छोड़, सिर्फ शुक्राना शुरू कर दे, देख तेरा कैसे भला हो जाता है। भक्त ने कहा, गुरु जी दुख इतना है कि शुक्राना कैसे ही करूं, इतना ज़्यादा दुख से परेशान हूँ कि मैं शुक्राना कैसे करूं। गुरु जी बोले, सुबह आँख खुली ये भी कृपा है, कि सुबह तेरी आँख खुल गई ये भी मेरी ही कृपा है। 2 वक्त की रोटी मिली ये भी मेरी कृपा है। सांस जो चल रही है ना वो भी मेरी कृपा है। जिस दिन तू छोटी छोटी बातों में शुक्राना करना सीख जाएगा, उस दिन बड़े दुख अपने आप ख़त्म होने लगेंगे। तो आप गुरु जी की बात ये समझे कि सुबह जो हम आँख खोलते हैं वो गुरु जी की ही कृपा है। सही बात है। तो जिस दिन हमें जो भी चीज़ छोटी छोटी खुशियों को लेकर, कि जैसे कि हम अपने माँ बाप को थैंक यू बोलते हैं ना कि हाँ मम्मी आज आपने ये चीज़ दिया, थैंक यू सो मच आपने दिया। तो ऐसे ही हमें गुरु पा का शुक्राना करना है कि हे गुरु पा आपने मुझे ये सब कुछ दिया। तो ये जो था भक्त, ये गुरु जी से बोला कि मैं तो दुख से इतना परेशान हूँ कि मैं हार चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ। तो गुरु पा ने उन्हें समझाया। तो फिर आगे सुनिए गुरु जी की मेहर। गुरु जी ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और कहा, हर रोज़ इस फूल को देखकर कहना, गुरु जी जो दिया उसके लिए भी धन्यवाद और जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद। कुछ महीनों बाद क्या हुआ ना, कुछ महीनों बाद वही भक्त फिर गुरु जी के पास आया। कुछ महीनों के बाद फिर वही गुरु जी के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस बार वो मुस्कुराते हुए उसने कहा, गुरु जी मेरी ज़िंदगी बदल गई, घर में सुख शांति है, काम भी अच्छा चल रहा है और मन में डर भी ख़त्म हो गया। तो देखो गुरु जी की कृपा उस भक्त पर भी हुई और वाकई उसके चिंता फिक्र जो भी थी वो गुरु जी पे सौंप दिया कि सब कुछ अब ठीक हो गया। तब डुगरी वाले गुरु जी बोले, चमत्कार फूल में नहीं था बेटा, चमत्कार तो तेरे विश्वास में था। तो संगत जी आप इस सत्संग को पूरा अच्छे से सुने और जितनी भी संगत जी हैं उन्हें शेयर करें। तो जो भी संगत जी सच्चे मन से गुरु जी का नाम लेते हैं और सत्संग सुना करते हैं, उन सब की खाली झोली गुरु जी भर देते हैं। उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, सब पर कृपा करें।